Assalamualaikum. In this video we will be talking about कि किस तरह हम ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में ये डिसाइड करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में कि कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। कोई भी कंपाउंड के अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो तो वो आप कैसे निकालोगे। तो अब हम ये बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में अगर हमें जब ये डिसाइड करना हो कि कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है तो ये काम कैसे होगा। देखो, अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोले ना एग्जामिनर कि आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बताओ कि कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में ही जवाब देते हो और उसमें आप जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो भी साथ बताते हो। ठीक है ना। वरना अगर आपको बस एग्जामिनर कोई केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन दे दे और पूछे भाई बताओ कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आपको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जवाब देना होता है कि जो भी रिएक्टेंट आप सिलेक्ट करोगे कि भाई ये रिड्यूस हो रहा है तो वो इसलिए रिड्यूस हो रहा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, बिकॉज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी रिएक्टेंट आप सिलेक्ट करोगे जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो आप उसमें बताओगे कि उसमें ऑक्सीजन जो है लूज इलेक्ट्रॉन जो है उसमें लूज हो रहा होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात करें तो एक बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही होगी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है यानी कि और पॉजिटिव हो रहा होगा, और जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा होगा नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा उसके लिए हम कहेंगे कि उसकी रिडक्शन हो रही है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस देन द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस देन द सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखी हुई है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग कॉपर एंड वाटर, ये एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अब जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में डिसाइड करोगे ना तो आप हर एलिमेंट का सेपरेटली पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे इक्वेशन में क्या है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसका -2 है, तो इस -2 को मुझे अगर जीरो करना है, क्यों जीरो करना है, क्योंकि देखो कॉपर ऑक्साइड पूरा तो एक मॉलिक्यूल है ना, और कोई भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। तो जीरो कब होगा कि जो एलिमेंट जितना नेगेटिव है दूसरा वाला एलिमेंट उतना ही अगर पॉजिटिव हो रहा है तो ही जाहिर सी बात है आपके पास जीरो हो सकता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है -2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का तो हम पढ़ चुके हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह उसका -2 ही होता है, दो जगह एक्सेप्शन है वो मैं वीडियो में प्रीवियस बता चुका हूँ। तो ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। अब -2 को जीरो करने के लिए क्या चाहिए, +2, तो -2 में अगर +2 ऐड होगा तो जीरो हो जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड पूरा मॉलिक्यूल जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। तो तभी जीरो हो सकता है कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है जिसका -2 है तो उसके साथ कॉपर का +2 हो, तो कॉपर यहाँ पर है +2। ठीक है ना। अब दूसरा रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल के फॉर्म में यानी कि अपने एलिमेंटल फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ सिंगल हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, हाइड्रोजन डायटोमिक है। तो हाइड्रोजन हमारे पास जो है ना ये यहाँ पे एलिमेंट फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में बेसिकली। तो हाइड्रोजन जो है क्योंकि ये एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट जो होता है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, जीरो। प्रोडक्ट साइड पे जाएं, कॉपर, या कॉपर का एटम है यानी कि यहाँ पे कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में, और कोई भी चीज एलिमेंटल फॉर्म में होती है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। तो कॉपर का यहाँ जीरो है। फिर ये है वाटर, H2O। वाटर में आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के लिए हमने क्या बात की है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, +1। ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का मिलाकर क्या होगा, +2, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन का +1 है तो दूसरा हाइड्रोजन का भी +1 ही है, दोनों का मिलाकर क्या बन रहा है, +2। तो ये दो हाइड्रोजन का मिलकर है +2, और +2 -2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो। और H2 तो पूरा मॉलिक्यूल है, पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो ही होता है। ऑक्सीजन का यहाँ -2 है। लेकिन हम जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिखते हैं ना एलिमेंट के ऊपर, या जब हम फिगर आउट कर रहे होते हैं कि हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो हम सिंगल एलिमेंट का लिखते हैं। यहाँ पे भले दो हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पे +2 नहीं लिख दूंगा,
आप सिंगल हाइड्रोजन के एलिमेंट की बात करोगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो ये +1 हो गया, ठीक है ना। अब ये सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके पास आ चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि इस केमिकल रिएक्शन में किस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, किस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो कॉपर देखो यहाँ पे आप +2 है, प्रोडक्ट साइड पे क्या है 0, तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव था 0 की तरफ गया, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब रिडक्शन, तो कॉपर की यहाँ रिडक्शन हो रही है, क्यों? क्योंकि ये +2 से 0 जा रहा है। ऑक्सीजन तो यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं आया, ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ 0 था, यहाँ पर +1 हो गया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 गया है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये और पॉजिटिव हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव की तरफ जाने का मतलब कि ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, क्यों? क्योंकि वो 0 से +1 जा रहा है। अब एक बात याद रखनी है, जब आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जवाब देते हो, आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताते हो। अगर मैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जवाब देना चाह रहा हूँ, मैंने बोल दिया कॉपर की रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि भाई कॉपर की रिडक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 जा रहा है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन इसलिए हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन 0 से +1 जा रहा है। तो आपको जब इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जवाब देना है तो आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा। आपको बताना होगा कि ज़्यादा पॉजिटिव अगर ये हो रहा है तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इस तरीके से आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जवाब देते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये बात भी मेंशन्ड है दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज 0। कॉपर यहाँ पे एक रिएक्शन इक्वेशन पूरी लिखी हुई है, ठीक है। कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विद जिंक फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब आप इस इक्वेशन को अगर देखो तो कॉपर यहाँ पर +2 है, पूरा सल्फेट -2 है। अब इस पूरे सल्फेट को क्यों देख रहा हूँ, सल्फर ऑक्सीजन को अलग क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे आके सल्फेट टूटा थोड़ी है, सल्फेट अभी भी एज इट इज SO4 ही तो है। तो मैं जब ये पूरा टूट ही नहीं रहा, SO4 एज इट इज उठ के चला गया, तो मैं पूरे SO4 का ही चार्ज देख लेता हूँ, वही ज्यादा आसान है मेरे लिए। तो Cu +2 है, SO4 -2, +2 -2 0 होता है। जिंक एलिमेंट है यहाँ पे, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जिंक यहाँ पे +2, क्यों? क्योंकि सल्फेट है यहाँ पे -2, कॉपर यहाँ पे एलिमेंट है तो 0। अब आप यहाँ देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हो गया, ठीक है, मतलब ये रिड्यूस हुआ है, कॉपर रिडक्शन हो रही है इसकी, क्यों? क्योंकि +2 से 0 जा रहा है। सल्फेट यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, सो कुछ नहीं हो रहा। जिंक यहाँ 0 था, यहाँ पे +2 हो गया, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि 0 से +2 जा रहा है, ठीक है। तो हमें जो है ना इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जवाब देना होता है, और साथ में ही अक्सर जो है ये भी होता है कि आप साथ साथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आप सोचो तो उसकी बेसिस पे आपको हाफ इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। हाफ इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है अपने स्टूडेंट से जब ये काम कराता हूँ, जब ये एक्सरसाइज करवाता हूँ, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ हाफ इक्वेशंस भी बनवाता हूँ वापस से, ताकि और इनकी एक बेटर प्रैक्टिस हो जाए कि केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को देखते हुए उसमें से किस तरीके से हाफ इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। अब जैसे हाफ इक्वेशन आप अगर देखो ना तो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मैं भी आपको यहाँ पे एक दफ़ा इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की हाफ इक्वेशन कैसे बन रही है समझा देता हूँ। देखो रिडक्शन हो रही है कॉपर की, तो जब मैं कॉपर की हाफ इक्वेशन बनाऊंगा तो वो रिडक्शन की होगी। रिडक्शन ऑयल रिग के हिसाब से होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कॉपर की जिसकी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है इसकी आप हाफ इक्वेशन देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो कॉपर +2 आयन गेन कर रहा है और कॉपर एलिमेंट बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको बनाने का एक आसान तरीका क्या है, आप एक एरो बनाओ, ठीक है। अब कॉपर आपको पता है ना इसकी रिडक्शन हो रही है। अब आप रिएक्टेंट साइड पे देखो कि जो कॉपर है वो किस शक्ल में, रिएक्टेंट साइड पे कॉपर यहाँ पर कॉपर +2 की शक्ल में, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ये है रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो रहा होता है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा प्लस साइन के साथ
रिएक्टेंट साइड पे बना के दिखाते हो, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। प्रोडक्ट साइड पे आप देखो, प्रोडक्ट साइड पे कॉपर की शक्ल में सिर्फ Cu, तो आपने लिख दिया एरो के बाद Cu, दैट्स इट। इसी तरीके से अगर आप जिंक की कहानी देख लो, ऑक्सीडेशन हो रही है, आपने एरो बनाया, जिंक जो है वो रिएक्टेंट साइड पे किस शक्ल में, Zn, प्रोडक्ट साइड पे किस शक्ल में, Zn+2, आपने लिख दिया Zn+2। और ये ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप इस प्लस साइन के साथ इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड पे दिखाते हो लूज होते हुए, तो आपने यहाँ पे +2 ही लिख दिया, प्रोडक्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो इस तरीके से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन में इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिसीजन ले सकते हो, और साथ ही अगर आपको उनकी हाफ इक्वेशंस बनानी है तो आप हाफ इक्वेशंस भी ऐसे बना सकते हो। सो इन दिस वीडियो वील कीप इट टिल हियर ओनली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।